चलती ट्रेन में दाढ़ी पकड़कर मारपीट, जबरन शराब पिलाने की कोशिश और फिर चलती ट्रेन से फेंकने का कथित प्रयास। मुजफ्फरनगर के खतौली से सामने आई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर एक चलती ट्रेन में कुछ युवक इतनी देर तक कथित तौर पर एक छात्र के साथ मारपीट और बदसलूकी करते रहे, लेकिन वहां मौजूद यात्रियों और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है, जब सरधना क्षेत्र के देवली खेड़ा उर्फ जैनपुर के रहने वाले मोहम्मद मुंतजीर मेरठ कैंट से देवबंद जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे। मुंतजीर दारुल उलूम देवबंद में मौलवियत की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी शिकायत के मुताबिक जिस डिब्बे में वो बैठे थे वहां करीब 10 से 12 युवक मौजूद थे और आरोप है कि वो ट्रेन में शराब पी रहे थे। ट्रेन दौराला और सकौती के बीच पहुंची तो कथित तौर पर इन युवकों ने मुंतजीर के साथ अभद्रता शुरू कर दी। आरोप है कि उनकी दाढ़ी पकड़कर उन्हें परेशान किया गया और जबरन शराब पिलाने की कोशिश की गई। जब मुंतजीर ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। हालात बिगड़ने पर मुंतजीर दूसरे डिब्बे की तरफ जाने लगे, लेकिन आरोप है कि युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनका बैग भी छीन लिया। उस बैग में करीब 3,000 रुपए, मोबाइल फोन और पढ़ाई से जुड़ी किताबें थीं। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। मुंतजीर का आरोप है कि 2 युवकों ने उन्हें पकड़कर ट्रेन की खिड़की के पास ले जाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश की। इसी दौरान डिब्बे में मौजूद कुछ यात्रियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। अब यहाँ सवाल बेहद सीधा है, अगर यात्रियों ने समय रहते छात्र को नहीं बचाया होता तो क्या होता? क्या एक चलती ट्रेन से किसी यात्री को बाहर फेंकने की कोशिश महज मारपीट का मामला रह जाती या ये जानलेवा हमले में बदल सकती थी? मुंतजीर के मुताबिक जब ट्रेन सकौती स्टेशन पर रुकी तब भी आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और इसी डर की वजह से वो वहां ट्रेन से नहीं उतरे। इसके बाद जब ट्रेन खतौली स्टेशन पहुंची तो वो उतरे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छात्र से पूछताछ की और घायल होने के कारण उसका अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एआईएमआईएम के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष इमरान कासमी भी अपने समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने छात्र की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। छात्र का दावा है कि जिस डिब्बे में यह घटना हुई वहां कई यात्री मौजूद थे और आरोपी खुलेआम शराब पी रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई जीआरपी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। आखिर चलती ट्रेन में अगर कुछ लोग खुलेआम शराब पी रहे थे और कथित तौर पर एक यात्री के साथ मारपीट कर रहे थे, तो ट्रेन में सुरक्षा की निगरानी कौन कर रहा था? हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना सकौती क्षेत्र में हुई है और मामला रेलवे विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी अब अधिकार क्षेत्र को लेकर भी स्थिति सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि घटना चाहे रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आए या स्थानीय पुलिस के, एक यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? छात्र ने पुलिस को पूरी घटना की तहरीर दी है और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई और आरोपियों को जल्द पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है और इसका आश्वासन भी दिया गया। अब जांच में यह साफ होना जरूरी है कि ट्रेन में उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे। क्या किसी यात्री ने घटना का वीडियो बनाया? ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ? आरोपी कौन थे और क्या वो पहले से छात्र को जानते थे या रास्ते में ही विवाद शुरू हुआ? ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा ये भी जांच का विषय होगा कि ट्रेन में शराब कैसे पहुंची और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इतने गंभीर घटनाक्रम के बावजूद आरोपियों को रोकने में इतनी देर क्यों की गई? फिलहाल छात्र की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ट्रेन में सफर कर रहा कोई छात्र, बुजुर्ग या आम यात्री अगर अचानक कुछ लोगों के निशाने पर आ जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल मदद की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्योंकि ट्रेन सिर्फ सफर करने की जगह नहीं है, बल्कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वाला सार्वजनिक परिवहन भी है। इसलिए इस मामले में सिर्फ आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था और जीआरपी की मौजूदगी जैसे सवालों का जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है।
अब देखना होगा कि जांच में सामने क्या आता है और छात्र के लगाए गए आरोपों पर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।